जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में एस्ट्रो राम अवतार मिश्रा। आज हम लेकर आए हैं रुद्राभिषेक के बारे में। रुद्राभिषेक क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, रुद्राभिषेक के क्या लाभ हैं, हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, रुद्राभिषेक का जो महात्म्य है वो कब से है, रुद्राभिषेक कहाँ कहाँ परिस्थिति में करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है या स्वस्थ अच्छा होता है। रुद्राभिषेक भगवान शिव के लिए बहुत प्रिय है। शिव पुराण में लिखा गया है कि 1.25 लाख महामृत्युंजय का आप जाप करा लीजिए या पूर्णतया एक रुद्राभिषेक करा लीजिए, उसका फल बहुत बराबर मिलता है। और रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक जो है 4 प्रकार का होता है। तो जिस प्रकार के अभिषेक करने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। यदि आपको रोग से ग्रसित है, आपको बहुत बड़ी बीमारी है, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी बीमारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। उस किस चीज़ से रुद्राभिषेक करना चाहिए, तो आपसे कुश जो होता है, जो हम पैती पहनते हैं, कुशा से और गंगा जल से और जल से मिश्रित करते हैं, तो आपका रोग जो है नाश हो जाएगा, मतलब रोग आपका खत्म हो जाएगा कुशा से करने से। यदि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, लक्ष्मी आपके पास जो परेशानी चल रही है, लक्ष्मी नहीं है, कहीं ना कहीं आपका धन की कमी आ रही है आपके व्यापार में, नौकरी में, तो ऐसे में आप जो है ना गन्ने के रस से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। शत्रु आपके बहुत ज़्यादा रूठे हैं, शत्रु को आपको समाप्त का मतलब सॉफ्ट होने के लिए, शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो पाए, इसके लिए आपको सरसों के तेल से करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा जो है आपको सुख शांति के लिए जो है आप जो है दूध से कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे रुद्राभिषेक करने से आपको सफलता मिलती है। भगवान रामचंद्र जी जब आप सीता की खोज में समुद्र के किनारे गए, भगवान रामेश्वरम की स्थापना की थी, तो वहाँ पर रुद्राभिषेक किया था शिव जी का और रामेश्वरम नाम पड़ा था। तो रुद्राभिषेक करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। रावण ने भी शिव की बहुत बड़ी भक्ति की है और अपना रुद्राभिषेक का पाठ भी करते थे और अपना शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते थे, उससे उनको सफलता मिलती थी। रुद्राभिषेक का बहुत बलिष्ठ फल देने वाला होता है। और रुद्राभिषेक ऐसा है कि जब ब्यूटी पावर जो मिला है भगवान शिव को मिला है, शिव जी को और एट द शिवा, तो जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाएं, हर जगह से आप निराशगी प्राप्त करें या हर जगह से कोई आपका अपना ना हो, तो ऐसे रुद्राभिषेक करने से आपके ताले खुलते हैं, मतलब रास्ते आपके खुलते हैं। और रुद्राभिषेक ऐसा भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें सारे मतलब चीज़ें निकली थी। वो देवताओं के पास जब गए, शिव जी का जहर भी निकला था और हीरा मोती और सारी चीज़ें औषधि निकली थी, तो उसमें जहर भी निकला था समुद्र मंथन के दौरान। तो उसमें जो है जहर जो हलाहल था, भगवान शिव जी को धारण मतलब शिव जी ने पिया। देवता उनके पास गए, निवेदन करने लगे जो ये जहर है इसको कौन पिएगा, तो भगवान शिव जी ने जहर को धारण के मतलब पिया और नीलकंठ यानी कंठ तक रोका तो नीलकंठ नाम पड़ा। तो इसलिए भगवान शिव के अंदर एक गर्मी भी रहती है। तो देखा होगा कि आप जितना हम शिव जी पर जल छोड़ते हैं, रुद्राभिषेक करते, ठंडा पानी है, दूध है, दही है, शहद है, घी है, पंचामृत बनाकर लेप करते हैं लिंग को, उतना शिव जी प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने जहर को ग्रहण किया था, वो जहर अंदर तक नहीं गया, जहर सिर्फ कंठ तक था, इसलिए नीलकंठ नाम पड़ा। कंठ नीला हो गया क्योंकि जहर तो सबको नुकसान करेगा, चाहे भगवान पिए, चाहे इंसान पिए, चाहे देवता पिए, कोई भी पिए। तो इसलिए रुद्राभिषेक करने से वहाँ सभी आपको मतलब शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए करते हैं। और 4 प्रकार का रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक कभी भी जो है ना एक ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। ऐसा कहा गया शिव पुराण में कि रुद्राभिषेक करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और रुद्राभिषेक हर विजय की प्राप्ति में शामिल होता है। कोई भी आपके संकल्प हैं, कोई भी आपकी सिद्धि है, कोई आपका व्यापार है, कोई आपकी नौकरी है, कोई आपका मार्केट चल रहा है, कोई आप नया काम करना चाह रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा शिव जी का अभिषेक होता है वो प्रदोष में, जैसे कि त्रयोदशी तिथि है, दिन सोमवार है और श्रावण मास है, महाशिवरात्रि है। इसमें यदि रुद्राभिषेक आप करते हो तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और जहाँ महामृत्युंजय जाप होता है, रुद्राभिषेक होना बहुत आवश्यक है। पहले रुद्राभिषेक करें, फिर महामृत्युंजय जाप करेंगे तो उससे आपको सफलता मिलेगी, भगवान शिव का लाभ मिलेगा। विधि इसमें विशेष जो रुद्राभिषेक में होती है कि देखिए, इसमें नहा धोकर शुद्ध होकर पति पत्नी परिवार के साथ अभिषेक करना है। विशेष इसमें जो सामग्री होती है, जैसे बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, भस्म है और अभरक है और आपका बिजिया, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करने पर दूध, दही, शहद, घी, चीनी और फल, मीठा, नारियल पानी वाला, इस तरह की सामग्री को इकट्ठा किया जाता है। रुद्राभिषेक किसी वैद्य ब्राह्मण के द्वारा पाठ करें। रुद्राभिषेक जो है नमक चमक भी होता है, रुद्राभिषेक लघु भी होता है, खड़क। तो इस प्रकार से अलग अलग लाभ उसका प्राप्त होता है। उसके करने से कभी भी जो है जीवन में आप
कितने भी निराश होंगे, खुशी की प्राप्ति होगी, वो आपको शांति मिलेगी। विशेषकर जो डॉक्टर किसी चीज़ को मना कर देता है कि जाओ उनकी सेवा करो, हमसे ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय करना चाहिए। उससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रुद्राभिषेक जो होता है बहुत बड़ा पावरफुल शक्ति है, ब्यूटी पावर है। भगवान शिव की उपाधि ब्यूटी पावर की दी गई है। तो जो जहाँ कोई चीज़ें ना हो वहाँ शिव जी की शरण में जाने से आपकी समस्त मनोकामना सिद्ध होगी। जय श्री राम, जय महाकाल।